गाजा और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष में एक नया मोड़ आया है। हमास ने एक नए युद्ध विराम पर हामी भर दी है। ये फैसला तब लिया गया जब इजराइल ने गाजा के रफा इलाके में जमीनी कार्रवाई तेज कर दी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध विराम स्थायी होगा या फिर कुछ समय बाद टूट जाएगा। हमास और इजराइल के बीच महीनों से जंग चल रही है। इस दौरान हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। दुनिया के कई देशों ने इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। हाल ही में मिस्र और कतर जैसे देशों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, जिसके बाद हमास ने युद्ध विराम के लिए हाँ भर दी है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है। गाजा का रफा इलाका इस वक्त जंग का बड़ा केंद्र बना हुआ है। इजराइल का कहना है कि हमास के कई ठिकाने यहाँ मौजूद हैं, जहां से उनके लड़ाके हमला करते हैं। इस वजह से इजराइल ने रफा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पहले से ही लाखों लोग रह रहे थे, जो पहले गाजा के दूसरे इलाकों से विस्थापित हो चुके थे। अब जब इजराइल ने यहाँ हमला तेज किया तो हालात और बिगड़ गए। इजराइल की खबर के मुताबिक हमास ने इस हफ्ते ईद उल फितर से शुरू होने वाले 50 दिवसीय युद्ध विराम के बदले 5 जिंदा बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। हालांकि इस न्यूज में प्रस्ताव को लेकर इजराइल किसी भी बारे में विवरण नहीं कर रहा है। अगर ये युद्ध विराम लागू होता है और दोनों पक्ष इसका पालन करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा। गाजा में रहने वाले लोग महीनों से हिंसा झेल रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। बिजली नहीं, पानी नहीं, खाना मिलना मुश्किल हो गया है और अस्पतालों से दवाइयों की भारी किल्लत है। युद्ध विराम लागू होता है तो राहत सामग्री गाजा में आसानी से पहुंचाई जा सकेगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले कई बार युद्ध विराम के समझौते हुए, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सके। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास के आतंकियों का पूरी तरीके से सफाया नहीं हो जाता, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी ओर हमास भी पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे में ये युद्ध विराम कितना दिन चलेगा, ये कहना मुश्किल है। इस लड़ाई को रोकने के लिए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े देश लगातार इजराइल और हमास पर दबाव बना रहे हैं। खासकर रफा में बढ़ती हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। कई देशों का कहना है कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो यहाँ बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है। इसी दबाव की वजह से हमास ने युद्ध विराम को स्वीकार किया है। अब देखना ये होगा कि इजराइल इस पर क्या रुख अपनाता है। अब सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि इजराइल इस युद्ध विराम को मानता है या नहीं। अगर दोनों पक्ष इसे मान लेते हैं तो यहाँ शांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन अगर इजराइल इसे नकारता है तो कुछ समय बाद लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है, तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। गाजा में नया युद्ध विराम एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। हमास इसे मान चुका है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये कितने दिन तक चलेगा। क्या इससे हिंसा खत्म होगी या सिर्फ कुछ दिनों के लिए लड़ाई रुकने का तरीका है? आने वाले दिनों पर इस पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि ये फैसला लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।